हेलो दोस्तों, आप सभी का माइंडफुल कोचिंग क्लासेस में स्वागत। आज हम बात करते हैं बेसिक केमिस्ट्री पे। बेसिक केमिस्ट्री जिसमें रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे और संयोजकता निकालना सीखेंगे। अब हम बात करते हैं संयोजकता। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन की संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं और संयोजकता को वैलेंसी कहते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर किसी तत्व की संयोजकता निकाली जा सकती है। जैसे रूल नंबर 1 होता है, यदि संयोज्य इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो तो संयोजकता इक्वल संयोज्य इलेक्ट्रॉन होता है। रूल नंबर 2 होता है, यदि संयोज्य इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 है तो संयोजकता इक्वल 8 में से संयोज्य इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे। जैसे अब हम निकालना सीखते हैं, आप लोगों को हम बताएंगे कैसे निकाला जाए। आप लोगों को सबसे नंबर 1 पे हम लेते हैं पहले सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है। अब 11 का हम संयोज्य इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। क्या होता है 2 8 1। ये क्या होता है KLMN KLM होता है। और अब इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने आए? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आया हमारे पास? 1 आया। यही हमारे पास सोडियम की संयोजकता हो जाएगी। सोडियम की संयोजकता हो जाएगी। सोडियम की संयोजकता कितनी है? 1। सोडियम की संयोजकता कितनी है? 1। संयोजकता 1 है। इसी तरह हम बात करेंगे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। किसका? मैग्नीशियम का। अब इसका भी हम निकालेंगे। क्या होगा? 2, 8, 2। अब इसकी भी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है? 2। Mg की भी संयोजकता कितनी हो जाएगी? संयोजकता 2। इतना आप लोगों को कुछ तो समझ में आया होगा। आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम यदि संयोज्य इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 है तो इसमें क्या होता है? संयोजकता कैसे निकालते हैं? 8 में से इसमें बात करते हैं संयोज्य इलेक्ट्रॉन के लिए। हम सबसे पहले निकालेंगे क्लोरीन के लिए। क्लोरीन को कितने? 17 नंबर पे KLMN। अब इसमें क्या लिखते हैं? 2 8 और फिर 7। अब संयोज्य इलेक्ट्रॉन कितना है? लास्ट में कितना होता है? 7। तो ये क्या है? मेरा 7 संयोज्य इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है। अब इसमें संयोजकता निकालने की क्या करेंगे? संयोजकता निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 8 में से संयोज्य इलेक्ट्रॉन कितना आया है उसको माइनस कर देते हैं। माइनस किया, इसकी संयोजकता कितनी है? 1। इसी तरह हम कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20। तो इसका KL निकालेंगे हम। कितना होगा? 2 8 3 8 2 8 और 2। तो हम कैल्शियम का कितना आएगा हमारे पास? कैल्शियम भी 2 आएगा। कैल्शियम भी 2 आएगा। अब जो ये पहले से बचा था तो हमारे पास क्या होगा? इसकी कैल्शियम का संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। कैल्शियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। और हम बात करते हैं अभी बात करते हैं अब आयन। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। धनायन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। इलेक्ट्रॉन को
त्याग करना, और ऋणायन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, लाना। और इसमें हम क्या कैसे मानेंगे, ऋणायन कैसे है और धनायन कैसे है, ये हमको कैसे जानकारी होगी, ये हम बात करते हैं इस पर। अगर हम बात करते हैं सोडियम, सोडियम होता है 11 होता है। अब हम इसी का KLMN निकालते हैं। अब इसमें यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर 8 होते हैं। अब 8 2 10, 10 1 11, 11 क्या है हमारे पास संयोजी इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1 2 3 4, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमारे पास डायरेक्ट संयोजकता हो जाती है। ये हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी को जरूरत होगी वो हम त्याग कर देंगे, तो हम त्याग करेंगे, तो ये क्या होगा Na, और ये त्याग कर रहा हो तो इसलिए प्लस लगाता हूं 1, मतलब त्याग कर रहा हूं। इतना आया, ये समझ में आया। और हम क्लोराइड पर बात करते हैं, क्लोराइड बात करते हैं हम, तो ये क्या होता है 17 नंबर पे क्लोराइड। इसका भाई हम KLMN निकालेंगे। ये कैसे निकलेगा, 2 8 फिर 7। अब ये हमारे पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 7। हमने संयोजी इलेक्ट्रॉन बताया था, अगर 5 6 7 8 है तो इसके लिए संयोजकता जो निकालनी होती है 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं। मतलब अगर इसकी संयोजकता निकालनी है, इसकी संयोजकता निकालनी है तो 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे। अब ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आया 7 आया, तो ये हमारे पास संयोजकता कितनी आई 1 क्लोरीन की। अब हमने क्या किया, 1 तो आई, ये 8 में से माइनस किया, किसी को हमने किसी से ग्रहण किया, 1 किसी से ग्रहण कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हुआ माइनस हम ले रहे हैं, इसलिए ये क्या होता है ऋणायन होता है, ये क्या होता है धनायन होता है। इसी पर हम और भी टाइप से कर सकते हैं, और जैसे आप लोगों को निकाल सकते हैं। ऐसे ऑक्साइड, ऑक्सीजन का होता है 8, ऑक्सीजन का 8 परमाणु क्रमांक होता है, ऑक्सीजन का 8 परमाणु क्रमांक होता है। अब इसका निकालेंगे 2 और 6 बनेगा। हमने बोला था 5 6 7 8 अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन आते हैं तो संयुक्ता निकालने के लिए 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हैं। 8 में से 6 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 2, 2 क्या आया संयोजकता आई, 2 क्या आई संयोजकता आई। अब ऑक्सीजन की संयुक्ता कैसे लिखते हैं, O माइनस में 2, ये क्या होता है ऑक्साइड। ठीक है। अगर इसी में हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम के लिए बात करते हैं, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक मैग्नीशियम का 12 होता है, परमाणु क्रमांक मैग्नीशियम का 12 होता है। अब इसके लिए KLM निकालना होता है, क्या होगा 2 8 और 2। अब इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना निकल आया 2, इसके लिए संयोजकता कितनी होगी 2, इसलिए हम लिखते हैं मैग्नीशियम संयोजकता इसकी कितनी है 2। अब आयन यही होता है प्लस और माइनस, यही आयन होते हैं। माइनस होता है ऋणायन, धनायन होता है प्लस का। अब हम इसी पे बात करते हैं रासायनिक सूत्र कैसे बनाएंगे की बात करते हैं। रासायनिक सूत्र
बनाना सीखेंगे, रासायनिक सूत्र बनाना सीखते हैं। अब नंबर 1 पे दिया गया है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड की सोडियम कार्बोनेट पढ़ लेते हैं पहले। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का हम पढ़ेंगे। अब सोडियम क्या है, सोडियम Na+1, Na+ में 1, बाइकार्बोनेट के लिए क्या है HCO3-1, HCO3-1। अब इसमें जो आयन लगे हुए हैं वो आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। अब यहां लिखेंगे Na, अब ये 1 है तो आपस में प्लस माइनस है तो कोई मतलब लिखना है नहीं, तो क्या लिखेंगे NaHCO3, ये क्या बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला बन जाएगा रासायनिक सूत्र। अब दूसरी बात करते हैं हम, दूसरे की बात हम करते हैं कैल्शियम, कैल्शियम फास्फेट की बात ले लेते हैं। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला बनाते हैं। कैल्शियम फास्फेट के लिए क्या होगा, अब कैल्शियम पे क्या है Ca+2 आयन होता है, कैल्शियम का Ca+ का 2 आयन। फास्फेट के लिए क्या होता है PO4- 3, ये आपस में क्या होगा इंटरचेंज होगा, आयन आयन आपस में इंटरचेंज होगा। ये Ca3, ये जो है यहाँ पर 3 हो जाएगा, PO4 ये 2। अब ये 2 तो ऐसे लिख देंगे, अब इसमें कंडीशन भी होती है, अगर ऐसे लिखेंगे तो ये तो 42 मालूम देगा, इसलिए इसको हम झोला में डाल देते हैं, क्योंकि अगर ये हम बंद करते हैं तो हमको ये दिखाएगा PO4 पर ही हम 2 लगाए हैं। ये हमारे पास कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा। अब हम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए देख लेते हैं एक बार, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का क्या है Ca+2, कैल्शियम Ca+2, कार्बोनेट के लिए CO3-2, CO3-2। अब यही इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या आएगा CaCO3, ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। अब हम किसकी बात बना लेते हैं सोडियम नाइट्रेट,
सोडियम नाइट्रेट की बात करते हैं, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का क्या है Na+1, Na+1, नाइट्रेट के लिए क्या है NO3-1, NO3-1, इसमें भी आयन इंटरचेंज होंगे। अब ये क्या हो जाएगा NaNO3। अब ये 1 यहाँ 1 लगाएंगे, 1 लगाने से कोई फायदा नहीं होता, इसलिए हम क्या लिखते हैं, तो ये क्या होगा सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला होगा रासायनिक। अब हम बात करते हैं, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस को लिखते हैं Fe+2, Fe+2, सल्फेट को लिखते हैं SO4-2, SO4-2। आप इसमें भी क्या करते हैं, आयन जो होते हैं इंटरचेंज करते हैं, तो ये क्या होगा FeSO4, ये फेरस सल्फेट का फार्मूला हो जाएगा। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, सोडियम क्या हो जाए Na और Cl, सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो NaCl हो जाएगा, NaCl। अब ये NaCl लिखा हुआ है, तो हम इसका नामकरण कैसे करेंगे ये भी हम एक बार देख लेते हैं। अब Na को कहते हैं सोडियम, Cl को क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड लिखना भी वो देख लेते हैं कैसे बना। सोडियम को Na+1 होता है, क्लोराइड के लिए Cl-1 होता है, इनकी आयन इंटरचेंज किया तो क्या होगा NaCl, यही होगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब हम बात करते हैं बात करते हैं एल्युमिनियम सल्फेट की। एल्युमिनियम सल्फेट किसी का भी बनाना चाहो आप बना सकते हो, इसमें और भी हम आप लोगों को बताएंगे। अभी तो हम 10 ही लिखा है, अभी और बताएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और भी आप लोगों को अभी धीरे धीरे इसमें बताते जाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम कुछ शुद्ध स्पेलिंग नहीं दिख रही है, एल्यूमिनियम होता है शायद, ये लिखा जाता है शायद एल्यूमिनियम प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कर लेते हैं, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम के लिए क्या होता है Al+3, हाइड्रोक्साइड के लिए OH-1, इंटरचेंज Al
OH3 AlOH3, ये क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ऐसे हम सभी आप लोग बना के देखिए, सभी आपको बनाना, सभी हम लगभग बता भी दिए, कुछ बता दिए, आप कुछ लोगों आप 10-20 ऐसे बनाइए, ऐसे ही आप लोग रासायनिक सूत्र बनाइए आप लोग। और जो भी डाउट आज की क्लास में हो आप लोग बताना, और कमेंट बॉक्स में बताना सभी लोग, आप जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में उसको हम सॉल्व करने की जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। जय हिंद।